दोस्तों, अभी तक तो चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे से लेकर हिंदू मुसलमान जातिगत जनगणना एससी एसटी कोटे में कोटे के मसले पर फंसा रखा था बीजेपी को। यहां तक कि ऐलान कर दिया कि वो झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक और राज्य को लेकर चिराग पासवान ने पूरी तरीके से बीजेपी को फंसा कर रख दिया। यही नहीं, खबर इससे बड़ी भी है। खबर यह है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने ऐसा सियासी धमाका बिहार के अंदर किया है जिसने नीतीश कुमार को फंसा दिया है। अब नीतीश फंसे हैं तो बीजेपी ऑटोमेटिकली फंसी हुई है। यानी बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान से जुड़ी खबरें पिछले कुछ दिनों से आ भी रही हैं, लेकिन उतने बड़े तेवर नहीं देखने को मिल रहे थे। और अब देखिए, चिराग पासवान ने एक और बड़ा ऐलान किया। खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, यूपी में दांव आजमाएगी चिराग पासवान की पार्टी। 2027 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, खबर क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने रविवार को नवाब यूसुफ रोड स्थित एक भवन में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव तैयारी के सिलसिले में पार्टी की तरफ से प्रयागराज और कौशांबी समेत प्रदेश के कई जिलों में वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और जिसमें शिरकत करने खुद चिराग पासवान पहुंचेंगे। यानी सोचिए, पहले बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के सीधे बाद उत्तर प्रदेश में। मैं तब भी आपको याद होगा, मैं कह रहा था कि अगर चिराग पासवान अपनी संभावनाएं तलाशेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ लेंगे, हरियाणा जा रहे हैं। ये सारी बातें सिर्फ बीजेपी को टेंशन देने के लिए है। लेकिन जो असली लड़ाई है उनकी, चिराग पासवान की, वो ये है कि ऐसी जगह जाकर, ऐसे पिच पर जाकर बीजेपी को चुनौती दी जाए जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों के दम पर ही सरकार बनाने में सफल रही है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। झारखंड में बीजेपी के हालात वैसे नहीं है जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज भी मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी अगर अकेले अपने दम पर चुनाव आज भी लड़ती है तो जीत बहुत मुश्किल है। सरकार बनाना तो दूर, जीत बहुत मुश्किल है। उसे हमेशा साथियों की जरूरत है। यही नहीं, कुछ अपने जो पहले के साथी हैं जो झारखंड चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, उन्हें शांत रखने की भी जरूरत है। तभी जाकर बीजेपी कुछ अच्छा झारखंड चुनाव में कर पाएगी। इसीलिए देखिए, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ ले आई, आजसू जो वहां की एक लोकल पार्टी है उसको अपने साथ रख रखा है। लेकिन इन सब के इतर उसकी जिम्मेदारी है कि जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी संभाल कर रखे कि वो किसी भी कीमत पर अपने प्रत्याशी झारखंड चुनाव में न उतारे। लेकिन जहां एक तरफ इसी कश्मकश में बीजेपी चल रही थी, उत्तर प्रदेश को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया। खबर क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पासवान साहब, उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को कौशांबी के मूरतगंज में पहला सम्मेलन होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। 20 अक्टूबर को गोरखपुर में, देख लीजिए तारीख के साथ बता रहा हूं, 26 सितंबर को पहले जाएंगे प्रयागराज यानी कौशांबी जाएंगे, जहां से भाई खुद केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। उसके फौरन बाद ही 20 अक्टूबर को जो दूसरा होगा वो गोरखपुर में होगा, जहां से आते हैं योगी आदित्यनाथ। 16 नवंबर को प्रतापगढ़ चले जाएंगे और 4 दिसंबर को बलिया में वंचित समाज सम्मेलन होगा। 25 दिसंबर को प्रयागराज के झूसी में भी सम्मेलन होगा और सभी सम्मेलन में चिराग पासवान हिस्सा लेंगे। अब आप समझिए कि चिराग पासवान कैसे खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि मैं चाहे महाराष्ट्र को लेकर करूं, मैं हरियाणा की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये बीजेपी को टेंशन देने वाली बात है। लेकिन अगर बात विस्तार की होगी तो चूंकि बिहार का हिस्सा रहा झारखंड, तो वहां पर भी पैर फैलाए जा सकते हैं, विस्तार किया जा सकता है पार्टी का। और उत्तर प्रदेश के आप जितनी भी जगह देख रहे हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ पूर्वांचल इलाके में, जो बिहार से सटा इलाका है, पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, वहां चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं, जो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। अब खबर नंबर 2 दिखाता हूं। खबर नंबर 2 क्या है? न भारत टाइम्स छापी, चिराग पासवान जीतन राम मांझी बिहार में खत्म कराएंगे शराबबंदी, नीतीश कैबिनेट के मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। अब चिराग पासवान कल वो जो रुख है वो भी अब स्पष्ट हो गया। खबर मैं दिखा रहा हूं, इसी में नीचे लिखा हुआ है, क्या है? चिराग, दलित राजनीति कंफ्यूजन है। एक बयान आया था जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, मतलब जो फायदा हुआ है शराबबंदी का, वो दलित समुदाय और आदिवासियों को हुआ है। कि दलित और आदिवासियों को ही जो थे इनके अपने रत्नेश सदा, जो मंत्री भी हैं नीतीश कैबिनेट में, उन्होंने तो साफ कह दिया कि दलित और आदिवासियों को इन्होंने एजेंट बना दिया, यानी उनके जरिए ये शराब की सप्लाई बिहार में कराती है, जिस पर नाराजगी इनके अपने साथियों ने जताई। फिर एक कहा जाने लगा नीतीश सरकार की तरफ से कि भाई बात सुनिए, बात ये नहीं थी। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा शराबबंदी से फायदा दलित समुदाय को हुआ है। इस पर क्या कहा जा रहा है? इसमें यह बताया गया, दरअसल एनडीए के भीतर शराबबंदी को लेकर दलित राजनीति के अपने
अपने सुर होने से कंफ्यूजन हो रहा था। इसका लाभ कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा रहा था। खासकर शराबबंदी को लेकर अपनी सरकार के विरुद्ध खड़े होने से बिहार की दलित राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे में भाजपा की राजनीति भी कटघरे में थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह डाला कि प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहां तक कि जज भी शराब पी रहे हैं, जिसको हाल ही में मैंने आपको बयान दिखाया था कि जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी। होम डिलीवरी हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन जेल में मजदूर, गरीब, दलित या पिछड़ी जाति के लोग ही बंद हैं। उधर प्रशांत किशोर ने भी यहां तक वादा कर दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। यानी शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी के चलते अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। जहां तो नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, शराबबंदी से फायदा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि शराबबंदी की वजह से कालाबाजारी शराब की ज्यादा बढ़ी है, जो ऐसा लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं। अब देखिए दूसरी इसी में खबर है नवभारत टाइम्स में, चिराग को भी शराबबंदी पसंद नहीं। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की शराबबंदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर जगह शराब उपलब्ध है और धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रही है। सो शराबबंदी की गलत नीति को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के लगातार आक्रमण से एनडीए के दलित राजनीति सवालों के घेरे में अब आ गई है। अब कुल मिलाकर समझिए, शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेर लिया। यूपी में अपनी एंट्री को लेकर चिराग पासवान तैयार हो गए। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। खुद सोचिए, 403 उत्तर प्रदेश की सीटें, उसमें 100 सीटें अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो काहे का एनडीए, काहे का गठबंधन। खैर, चुनाव तो 2027 में है। अब इसकी जो अगली खबर है वो ये है बिहार वाला। देखिए, दैनिक जागरण की एक मुद्दा है, जिस मुद्दे पर पहले तो बहुत बेबाक होकर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस पर बोल नहीं रहे। माना जा रहा है कि जब से पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से हुई और उसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात अमित शाह की हुई, और ये तक कहा जाने लगा कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी भी हैं और चाचा भी हैं, उनको राज्यपाल तक बनाया जा सकता है। उसके बाद से चिराग पासवान थोड़े डाउन चल रहे थे। वक्फ बोर्ड का ये मुद्दा है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सीधे से संशोधन बिल आया था ना, उसको लेकर चिराग पासवान ने झंडा बुलंद किया था, जिसने असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था मोदी सरकार को, खासकर मोदी शाह को, कि उनकी एक पूरी फोकस था कि जब राम मंदिर को लेकर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे एक संदेश जाए कि हम हिंदुओं के पक्ष में, मतलब मुसलमानों के लेकर ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं। तो इसीलिए ये संशोधन बिल लाया गया। अब इसे चिराग पासवान ने चुनौती दे डाली थी कि जब तक मुसलमानों की चिंताएं दूर नहीं होंगी तब तक इस बिल को किसी भी कीमत पर लोकसभा के अंदर मत लाइए। अब क्या कहा जा रहा है, दैनिक जागरण खबर पढ़िए। बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने नीतीश चिराग से पूछा विधेयक पर वो किसके साथ। ये हाल ही में आपको याद होगा, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो, और दूसरा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर के जितने भी सांसद है जो जेसीपी में समय शामिल है, जहां पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही है, वहां पर हमेशा जेडीयू के और लोजपा आर के सांसदों ने बीजेपी का विरोध कर दिया, मोदी सरकार का विरोध किया कि बिल्कुल चिंताएं जब तक दूर नहीं होती तब तक लोकसभा में न लाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शांत चल रहा मसला, घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने खींच लिया कि पहले तो आपने तेवर दिखाए, आजकल बड़े शांत चल रहे हैं, आपको आगे आकर बताना होगा कि आप इस संशोधन बिल के साथ हैं या संशोधन बिल के खिलाफ है। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कई चीजें और देखने को मिलने वाली। कुल मिलाकर 3 से 4 ऐसी खबरें हैं बिहार से निकली हैं जिसने एनडीए कब तक जिंदा रहेगा बिहार के अंदर, जो जो भी साथी हैं कब तक रहेंगे ये किसी को नहीं पता। नमस्कार।